एक यतीम बच्चा जिसे भूखा प्यासा कुत्तों के साथ बांध दिया गया। भूख के हाथों मजबूर होकर बच्चे ने कुत्ते की ही रोटी चुरा ली और खाने लगा, मगर वो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसे गली गली भगाने लगे। फिर देखें उस बच्चे के साथ क्या हुआ। यह कहानी रूह को झंझोड़ देने वाली है। दिन का वक्त था। छोटे से गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कोई खेतों में हल चला रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था और कोई जानवरों के लिए चारा काटने में मशगूल था। इसी गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर के आंगन में एक नन्हा सा बच्चा 9 साल का राजू सहमा सहमा सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ में एक सूखी बासी रोटी दबी हुई थी जो न जाने कितने दिन पुरानी थी। मगर किस्मत की सितम जरीफी यह थी कि वही उसका पेट भरने का सहारा थी। वह खौफ के मारे इधर उधर देखता और फिर कांपते हाथों से रोटी को तोड़ने की कोशिश करता। धूप की तपिश ने उसका चेहरा लाल कर रखा था। पसीने के कतरों ने उसके नन्हे जिस्म को और भी बेहाल कर दिया था, मगर यह उसकी सजा थी। इतने में घर के अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी चाची नजमा बीबी आंगन में आकर गरज उठी, खा लिया हो तो अब जाकर काम कर, और सुन ले राजू, दोबारा अगर जरा सी भी गलती हुई तो इस बार सजा उससे भी बड़ी होगी। सहमे हुए राजू ने फौरन सर झुका दिया और कपकपाती आवाज में बोला, चाची अब कोई गलती नहीं होगी। नजमा बीबी ने मुंह पर नकरा सजाकर सर्द लहजे में कहा, जा भैंसों को पानी पिला और घास डाल। यह सुनते ही राजू रोटी का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालकर दौड़ गया। नजमा बीबी गुरूर से नाक चढ़ाती हुई वापस अंदर चली गई। यह घर दरअसल फारूक साहब का था। फारूक अपनी बीवी नजमा और अपने बच्चों के साथ यही रहता था, मगर कभी यह घर राजू के माँ बाप का था। माँ बाप के इंतकाल के बाद उसके चाचा और चाची ने न सिर्फ इस घर पर कब्जा कर लिया, बल्कि राजू की जिंदगी को भी गुलामी और जुल्म में जकड़ दिया था। दिन रात उस पर सख्तियां की जाती और नन्हे दिल पर नाइंसाफी के पहाड़ टूटते रहते। राजू भागता हुआ भैंसों के पास पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी उनके आगे चारा डाला, पानी की बाल्टियां भरकर रखीं और गोबर साफ करने में लग गया। सूरज की तपिश और दिन भर की मशक्कत ने उसके नन्हे हाथों में छाले डाल दिए थे, मगर यह उसकी रोजाना की ड्यूटी थी। कभी कभी थकन के लम्हों में उसकी आंखें भर आती और जहन के पर्दों पर माँ का मेहरबान चेहरा उभर आता। वह माँ जो उसे कभी कोई सख्त काम न करने देती थी, जो अपने लाडले को स्कूल भेजती थी और रात को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। 1 साल पहले माँ के जाने के बाद जैसे उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। तब से भूख, मशक्कत और जुल्म ही उसके साथ ही रह गए थे। दिन का वक्त खत्म हुआ और शाम ढल गई। जब वह अंदर आया तो मंजर और भी कर्बनाक था। दरी पर उसकी चाची के बच्चे बैठे मजे से खाना खा रहे थे। खुशबुओं से भरा सालन, नरम रोटियां और मीठे का सामान। वह उन्हें देखता रहा मगर कुछ बोल न सका। खाने के बाद जो कुछ बचा कुचा था वह चुपचाप उठाया गया और राजू के हवाले कर दिया गया। वह बोझिल कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा कम और एक तंग व तारीख स्टोर ज्यादा लगता था, जहां पुराने सामान के ढेर और नमी की बू बसी हुई थी। राजू कोने में बैठ गया और बचा हुआ खाना खाने लगा। यह ठंडा और चिकना चबाया हुआ सालन, आधी रोटी के टुकड़े और सूखे चावल थे, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यही गनीमत था, क्योंकि पेट को भरना ही असल मकसद था। खाने के बाद वह चारपाई पर लेट गया। रात की तारीकियां अब उसे डराया नहीं करती थीं। न जाने कब आंख लगी और वह नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह गांव पर बारिश का राज था। छतों से पानी टपक रहा था, गलियों में कीचड़ भर गया था और दरख्तों के पत्ते बारिश के कतरों से चमक उठे थे। ऐसे में घर के अंदर नजमा बीबी और उनके बच्चे मजे से दस्तरख्वान पर बैठे थे। चाय की भाप उठ रही थी और तेल की खुशबू में तले हुए पकोड़ों की खुशबू शामिल होकर पूरा माहौल लजीज बना रही थी। मगर किचन के दरवाजे पर सहमा हुआ राजू खड़ा था। भूख ने उसके नन्हे जिस्म को निढाल कर रखा था। पेट के अंदर गोया खालीपन चीख रहा था, मगर हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर उनसे कुछ मांग सके। वह बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। अचानक उसकी नजरें किचन के काउंटर पर पड़ी हुई प्लेट पर जा ठहरी। प्लेट पकोड़ों से भरी हुई थी, सुनहरी रंगत के वो पकोड़े जिनसे भाप उठ रही थी। लम्हा भर के लिए उसने डर और हिचकिचाहट को पस से पुश्त डाला और तेजी से आगे बढ़ा। प्लेट उठाई और कांपते हाथों से पकोड़े तोड़ तोड़ कर मुंह में डालने लगा। उसके अंदर
वहशियाना भूख का तूफान था। कल रात भी उसने खाली पेट गुजार दी थी। कल दिन में सजा मिली थी और उसे खाने के लिए कुछ न दिया गया था। इसलिए अब जैसे ही मौका मिला वह बेतहाशा खाने लगा। मगर ये लम्हे ज्यादा देर कायम न रह सके। अचानक दरवाजा खुला और नजमा बीबी किचन में दाखिल हुई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, अरे हरामखोर, क्या कर रहा है? तूने मेरे बच्चों का हिस्सा भी खा लिया। तेरा पेट है या आग का अलाव? भरता ही नहीं। फिर वह आग बगोला होकर आगे बढ़ी और राजू को बाजू से पकड़ लिया। चल, अभी तुझे मजा चखाती हूं। बारिश रुक चुकी थी। वह राजू को घसीटती हुई आंगन से बाहर ले गई। राजू का दिल डर से कांप रहा था। नजमा बीबी ने बाहर आकर उसके हाथों और पैरों में लोहे की जंजीरें डाल दी। वह रोने और इल्तिजा करने लगा, मगर किसी ने न सुनी। फिर उसे घर के दरवाजे के बाहर जमीन पर बिठा दिया गया। उसके दोनों आतर्फ में 2 कुत्ते बंधे हुए थे। कुत्ते अपने हिस्से की रोटी खाने में मशगूल थे और उनके जबड़ों की आवाज सुनकर राजू का नन्हा सा दिल मजीद सहमा गया। वह बार बार सिसकियां लेता और जंजीरों को हिलाने की कोशिश करता, मगर बेबस था। भूख ने राजू के नन्हे जिस्म को तोड़कर रख दिया था। पेट में दर्द की टेसें उठ रही थीं। पूरा दिन गुजर चुका था, मगर सज्जा में कोई कमी न आई। नजमा बीबी जाते हुए तंजिया लहजे में कह गई थी, अब तुझे समझ आएगी, नहीं भरता ना तेरा पेट। राजू जंजीरों में जकड़ा जमीन पर पड़ा, कभी इधर देखता कभी उधर। उसकी नजरें बार बार पास बंधे कुत्तों पर जाती, कभी खौफ से सहम जाता और कभी उनके आगे रखी रोटियों को देखकर दिल के अंदर भूख की आग मजीद भड़क उठती। आखिरकार भूख के हाथों मजबूर होकर उसने हिचकिचाते हुए एक हाथ आगे बढ़ाया। कांपते हाथों से एक कुत्ते के आगे रखी रोटी झपट ली। लम्हा भर के लिए जैसे उसकी जान में जान आई, मगर उसी लम्हे दोनों कुत्ते वहशियों की तरह भौंकने लगे। उनके गुस्से से भरे भौंकने की आवाज गलियों में गूंज उठी। वह राजू को काट खाने को दौड़ना चाहते थे, मगर जंजीरें उन्हें रोक रही थीं। राजू ने डरते डरते रोटी को तोड़ना और खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल धड़क रहा था कि कहीं ये कुत्ते जंजीरों से आजाद ना हो जाएं। उसने अपनी कलाइयों को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश की। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुत्तों की जंजीरें चरचराईं और जोर लगाते ही टूट गईं। दोनों कुत्ते पागलों की तरह आजादी पाकर गुस्से से उसकी तरफ लपके। उसी लम्हे न जाने कहां से एक मोजजा हुआ। राजू के हाथों की गिरहें ढीली पड़ गईं और वह आजाद हो गया। वह झटके से खड़ा हुआ, हाथ में वह रोटी दबाई और नंगे पैर गली की तरफ दौड़ लगा दी। आगे आगे वह भाग रहा था। आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी, सांस फूल रही थी और जमीन पर कंकरियां उसके पांव छलनी कर रही थीं। पीछे पीछे दोनों कुत्ते गरजते और भौंकते हुए उसके पीछे लपक रहे थे। गांव की गलियां शोर से गूंज रही थीं। राजू अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। सांसें फूल रही थीं, पसीना बारिश के पानी के साथ मिलकर उसके चेहरे पर बह रहा था। कोई भी इस शोर को सुनकर आगे न बढ़ा और वह जानता भी था कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। गांव के लोग सब कुछ देखते थे, मगर कभी उसके हक में खड़े न हुए। वह भागते भागते गांव की हदों से निकल आया। दिल की धड़कनें अब भी खौफ से तेज थीं। एक घने पेड़ के पीछे जाकर वह ढेर हो गया। कुत्ते कुछ देर तक इधर उधर भौंकते फिरते रहे। फिर जब कुछ न मिला तो वापस पलट गए। राजू दरख्त के साथ टेक लगाए फूट फूट कर रोने लगा। उसने लरजती हुई आवाज में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बचा लिया मुझे, वरना आज ये कुत्ते मुझे फाड़ डालते। उसकी नजरें दूर गांव की तरफ उठीं। वहां अब उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं था। वह जानता था अगर वापस गया तो चाची उसे और भी जालिमाना सजा देगी। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि अब वह कभी उस घर में नहीं लौटेगा। नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े और आंखों में नमी लिए वह शहर की समत चल पड़ा। न उसे रास्ता मालूम था न मंजिल, बस दिल में एक ही यकीन था, अल्लाह है ना, वही मेरा सहारा है। चलते चलते वह एक बड़ी सड़क पर पहुंचा। सामने एक छोटा सा होटल था जहां लोग खुले आसमान तले रखी मेजों पर बैठे गर्मा गर्म खाने का मजा ले रहे थे। सालन की खुशबू और तंदूर की रोटी की महक ने उसके अंदर भूख की आग को और भड़का दिया। हिम्मत जमा करके वह एक मेज के करीब जा खड़ा हुआ जहां एक दरमियानी उम्र का आदमी खाना खा रहा था। राजू ने कांपती आवाज में कहा, अंकल, क्या मुझे थोड़ा सा खाने को मिल सकता है? आदमी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसकी सख्त और करख्त निगाहों ने राजू के दिल में खौफ भर दिया। फिर वह गरज कर बोला,
कहां से आया है तू? भिखारी कहीं का, जब देखो एक से बढ़कर एक आ जाते हैं यहां। चल दफा हो जा यहां से। राजू का नन्हा सा दिल सहम गया। वह पीछे हटा, आंखों में आंसू आ गए। दिल में एक और चोट लग चुकी थी। भूख से निढाल और दिल से टूटा हुआ वह आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ने लगा। भूख के मारे राजू के कदम कांप रहे थे। अचानक वह एक कूड़े के ढेर के पास जा पहुंचा। वहां गले सड़े बदबूदार फल पड़े हुए थे, मगर भूख की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और चंद फल उठाकर खाने लगा। उस लम्हे ये बोसीदा और कच्चे फल भी उसके लिए किसी नेमत से कम न थे। खा लेने के बाद उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और आंखों में आंसू लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने खाने को दे दिया। अब वह समझ चुका था कि शहर में बगैर पैसों के कोई चीज नहीं मिलती। जिंदगी के पहिए को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। अगले ही रोज वह एक सिग्नल पर खड़ा था। हाथ में एक पुराना सा कटोरा था जो उसे एक भिखारी ने दिया था। वही भिखारी कह गया था, अब तू भी हमारे साथ भीख मांग, इसी से पेट भरेगा। राजू गाड़ियों के सामने जाकर खड़ा हो जाता। कभी कोई उसे झिड़क देता, कभी किसी का दिल पसीज जाता और चंद सिक्के दे देता। शाम ढले वह सड़क के किनारे बैठा अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन किस्मत कुछ मेहरबान हुई। उसके पास इतने सिक्के जमा हो गए कि वह अपने लिए एक बर्गर खरीद सकता था। सामने एक रेहड़ी पर बर्गर बनते देखकर उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। पैसे बढ़ाकर उसने एक बर्गर खरीदा। हाथ में बर्गर पकड़े वह सड़क के किनारे आकर बैठ गया। गरम बर्गर की खुशबू उसके वजूद में उम्मीद की लहर बनकर दौड़ गई। वह जैसे ही पहला निवाला लेने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे को दिल भर आया। तभी अचानक एक बिल्ली उसके सामने आकर बैठ गई। बिल्ली भूखी थी, कमजोर आवाज में म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये मंजर देखते ही उसके कानों में अपनी मां की आवाज गूंजी, बेटा, हमारे रिज्क में अल्लाह के इन जानवरों का भी हिस्सा है। बेजुबान जानवरों का ख्याल रखना, यह भी अल्लाह की मखलूकन है। राजू का दिल पसीज गया। वह खुद भूखा था। दिनों से एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसने बर्गर का आधा हिस्सा बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली खुशी खुशी खाने लगी और राजू हाथ झाड़कर वहां से उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर एक अनोखी सी खुशी उतर आई थी। भूख के बावजूद उसके दिल को सुकून मिल गया। वह नहीं जानता था कि कभी कभी अल्लाह को इंसान की ये छोटी सी नेकियां इतनी पसंद आती हैं कि वह उसके नसीब को बदल देती है और अपनी बेशुमार नेमतों से नवाज देती हैं। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। राजू दिन भर सिग्नल पर खड़ा भीख मांगता और शाम ढले सड़क के किनारे किसी टूटी फूटी दीवार या पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। भूख, मिट्टी और तन्हाई उसकी जिंदगी के मुस्तकिल साथी बन चुके थे। दूसरी तरफ गांव में चाचा और चाची को जरा बराबर फर्क न पड़ा था। उल्टा उन्हें लगता था कि जैसे जिंदगी से एक बोझ उतर गया हो। मगर उन्हें क्या खबर कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और उसकी अदालत कभी खामोश नहीं रहती। एक रोज राजू हसबे मामूल सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अचानक करीब ही एक कीमती कार आकर रुकी। कार से एक साहब निकले। उम्र तकरीबन 35 से 40 के दरमियान लग रही थी। उनकी शख्सियत और कपड़ों से ही अमारत झलक रही थी। वह जल्दी में आगे बढ़े तो उनकी जेब से एक बटुआ जमीन पर गिर गया। यह मंजर राजू की निगाहों से छुपा न रह सका। वह लपका, बटुआ उठाया और भागकर उस आदमी के करीब जा पहुंचा। अंकल, ये आपका बटुआ गिर गया था, मैंने देखा, इसीलिए ले आया। आदमी ने पलटकर उसे देखा, बटुआ हाथ में लिया और नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तो बड़े ईमानदार लगते हो, वरना भिखारी तो कभी ऐसी चीज वापस नहीं करते। ये सुनकर राजू की आंखों में दुख के साए लहराए, मगर उसने हिम्मत करके कहा, जी, मैं भीख मांगकर जरूर खाता हूं, लेकिन किसी से चोरी करके नहीं खाता। भीख मांगना मेरी मजबूरी है। अगर थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो खुद मेहनत मजदूरी करके खाऊंगा, मगर इस वक्त कोई मुझे मजदूरी देने को तैयार नहीं। यह सुनकर आदमी कुछ देर खामोश हो गया। फिर उसने गौर से राजू को देखा और कहा, अच्छा, तो क्या तुम मेरे यहां काम करोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। राजू की आंखों में पहली बार रोशनी झलकी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। जी हाँ अंकल, मैं कोई भी मेहनत मजदूरी कर लूंगा, बस मुझे हक-ए हलाल की कमाई चाहिए। आदमी उसके जवाब पर मुस्कुरा उठा। उसने कहा, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। कुछ ही देर बाद वह दोनों एक आलीशान हवेली नुमा बंगले में दाखिल हुए। बड़े दरवाजे से गुजरकर
वह कुशादा सहन और खूबसूरत लाउंज में आए। आदमी ने मुलाजिम को इशारा किया, पहले इसके कपड़े बदलवा दो, फिर इसे मेरे पास लाना। कुछ देर बाद राजू साफ सुथरे और बेहतर कपड़ों में बाल संवार कर दोबारा उसी आदमी के सामने मौजूद था। दोनों लाउंज में सोफे के करीब आमने सामने बैठे थे। आदमी ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम कहां से आए हो? कब से भीख मांग रहे हो? राजू की आंखों में नमी तैरने लगी। दिल जैसे बरसों का बोझ उतारने को बेकरार हो। वह आहिस्ता आवाज में बोला, अंकल, मैं राजू हूं। मेरे वालिद शहेरों साहब थे जो इसी शहर में काम करते थे। हमारा गांव में एक छोटा सा घर था। मेरी वालिदा का नाम आमना था, मगर वालिद के इंतकाल के बाद सब कुछ बिखर गया। चाची ने जुल्म की इंतहा कर दी और आखिरकार मैं वहां से भाग आया। यह सुनते ही आदमी की आंखों में एक लम्हे के लिए पहचान की चमक उभरी, जैसे बरसों पुरानी याद अचानक सामने आ खड़ी हो। वह चौंक कर बोला, क्या तुम शहेरों साहब के बेटे हो? राजू ने फौरन सर हिलाया। जी हां, मैं इन्हीं का बेटा हूं। यह सुनकर आदमी के होंठों पर हैरत और खुशी की मिलीजुली मुस्कुराहट आई। उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। अल्लाहू अकबर, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे मोहसिन, जिनके मुंह पर बेशुमार एहसानात थे। मुझे खबर ही ना थी कि उनका कोई बेटा भी है। आदमी ने आगे बढ़कर प्यार से राजू के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, अब तुम मेरे पास रहोगे। यह घर तुम्हारा है। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजू की आंखों में शुक्रगुजारी की चमक उतर आई। उसके होंठ कपकपाते हुए बस इतना कह सके, अंकल, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। ये शख्स अहमद साहब थे, जो अपनी नेक तबीयत और नरम दिली की वजह से सब में मशहूर थे। उनकी अपनी कोई औलाद न थी। बरसों से दिल के अंदर एक खला था, एक खामोशी जो उनके घर को सन्नाटे में डुबोए रखती थी। मगर राजू के आने से वह खला भरने लगा, जैसे जिंदगी की बहार उनके आंगन में उतर आई हो। अहमद साहब और उनकी बीवी ने राजू को अपने बेटे की तरह ही गले लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह साफ सुथरे कपड़ों में स्कूल जाने लगा। नई किताबें और बस्ता उसके हाथों में थे। जिंदगी जिसने उसे कभी धक्के दिए थे, अब मुस्कुराकर उसके कदमों तले रास्ते बिछा रही थी। राजू हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता, आंखों में दुआ और दिल में उम्मीद लिए कि अल्लाह जब चाहे कहां से कहां पहुंचा देता है। 10 बरस बीत चुके थे। वक्त ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। फरूक और उसकी बीवी नजमा की जिंदगी अब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। कारोबार डूब चुका था, बच्चे उन्हें कब के छोड़कर जा चुके थे और नजमा एक हादसे के बाद माजूरी की जिंदगी गुजार रही थी। फरूका के लिए रोजगार का कोई दरवाजा नहीं खुलता था। वह जो कल दूसरों को जलील करता था, आज खुद लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर था। अब दोनों सड़कों पर मारे मारे फिरते, प्याला हाथ में, आंखों से बहते आंसू और दिल में पछतावे की चुभन। कभी कभी फारूका का दिल तड़प उठता, काश हमने राजू पर जुल्म न किया होता, काश हमने उसे सजा के बजाय सहारा दिया होता। लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। उस दिन भी वह मामूल के मुताबिक सिग्नल पर खड़ा भीख मांग रहा था। अचानक एक शानदार कार आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर एक खुश लिबास, नेक चेहरे वाला नौजवान बैठा था। उम्र लगभग 20 बरस। फरूक फौरन आगे बढ़ा। झुकी हुई आवाज गिड़गिड़ाते लहजे में बोला, साहब जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी बीवी बहुत बीमार है, कल से भूखा हूं, कुछ खाने को चाहिए। उसके लब कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन दूसरी तरफ बैठा नौजवान राजू अपनी नजरें फारूक पर जमा कर जैसे पत्थर का हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही चेहरा था जिसे वह बचपन में कभी भूल नहीं सका था। वह चेहरा जिसने उसे जुल्म के अंधेरों में धकेल दिया था। राजू के दिल में एक लम्हे के लिए बचपन की अजियतें, भूख, कुत्ते, सड़क पर रोने की यादें सब एक फिल्म की तरह घूम गईं। लेकिन साथ ही दिल की गहराई से एक शुक्र के जज्बात भी उभरे। या अल्लाह, ये तेरा इंसाफ है। जिसने मुझे रुलाया था, आज वह खुद तेरे कहर के आगे रोता फिर रहा है। फरूक के कदम कांप रहे थे। उसने सर झुकाकर राजू की तरफ दोबारा हाथ फैलाया, मगर अब भी उसे पहचान न सका। और उधर राजू की आंखों में जज्बात का तूफान था, दुख भी, सब्र भी और शुक्र भी। यह वह लम्हा था जिसने उसके बचपन के जख्मों को फिर से हरा कर दिया, मगर साथ ही उसे अल्लाह की कुदरत का यकीन और भी पुख्ता कर गया। राजू ने कुछ नोट जेब से निकाले और प्याले में रख दिए। अगले ही लम्हे सिग्नल खुला और गाड़ी आगे बढ़ गई थी।
जबकि फारूक हैरत से प्याले में रखे इतने सारे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इतनी भीख किसी ने नहीं दी थी। अगले रोज उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, तुम्हें हमारे साहब जी ने बुलाया है, जिसने कल तुम लोगों को पैसे दिए थे। फारूक और उसकी बीवी दोनों चल दिए कि शायद कोई काम ही मिल जाए। आलीशान बंगले का दरवाजा खुला और फारूक अपनी बीवी नजमा के साथ अंदर आया। सामने खड़ा वह वजीहा पाखार नौजवान राजू उन्हें देख रहा था। दोनों ने बंगले की शान और शौकत को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझे थे कि शायद कोई मामूली काम के लिए बुलाया गया है, मगर यहां तो वह एक ऐसी दुनिया में आ चुके थे जिसका तसव्वुर भी उनके लिए मुमकिन न था। फारूक झिझकते हुए बोला, साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने हमें यहां बुलाया। आप चाहें तो हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम एहसानमंद रहेंगे। राजू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, चचा, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? फारूक और नजमा दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम कौन हो? राजू की आंखों में नमी तैर गई, मगर लहजा मजबूत था। मैं वही राजू हूं जिसे आपने कभी भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया था। मैं वही हूं जिसे आपने किचन से घसीट कर बारिश में बांध दिया था। मैं वही हूं जिसके सामने कुत्तों के आगे रोटियां रखी जाती थीं और मुझे खुद भूखा रखा जाता था। यह सुनना था कि फारूक और नजमा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। जमीन उनके कदमों तले से खिसक गई। वह फटी फटी आंखों से सामने खड़े उस अमीर तरनीन नौजवान को देखने लगे, जो वही मासूम भूखा राजू था जिस पर उन्होंने जुल्म की इंतहा की थी। नजमा की जबान लड़खड़ाई। राजू, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो... दोनों की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे। राजू ने कुछ देर खामोशी के बाद अपनी जेब से नोट निकाले और अपने चचा और चाची की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, अपना इलाज कराइएगा और कोई छोटा सा मकान देख लीजिएगा। आइंदा हर महीने मुझसे खर्चा ले जाइएगा, लेकिन माफ कीजिए, मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। अब आप जा सकते हैं। ये कहकर वह पलट गया और अंदर चला गया। लॉन्च की खामोशी में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद साहब और उनकी नेक दिल बीवी को गुजरे हुए कई बरस बीत चुके थे, मगर उनकी यादें आज भी राजू के दिल में जिंदा थीं। उन चंद बरसों में उन्होंने हमेशा राजू को बेटे का प्यार दिया और दुनिया से जाते वक्त अपनी सारी जायदाद, जमीन और कारोबार उसी के नाम कर गए। आज राजू एक कामयाब इंसान था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह दुख हमेशा जिंदा रहा जो उसे बचपन में मिला था। फिर भी वह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जिस रब ने उसे भूख, खौफ और जुल्म के अंधेरों से निकालकर इस मुकाम पर पहुंचाया। फारूक और नजमा आंसू बहाते नदामत के बोझ तले दबे वहां से निकल गए। उनके दिल में अब सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी थी। वह जान चुके थे कि जिस पर उन्होंने जुल्म किया उसी ने आज उन पर करम किया। वाकई अल्लाह दिल की अमीरी हर किसी को नहीं देता और उसका इंसाफ बेमिसाल है। हर मुश्किल के साथ आसानी है और जुल्म कभी देर पर नहीं होता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल को किस तरह छू